140 से ज्यादा फिल्में करने के बाद 6 बार वजीर आला बनना हैरान कुन है ना। हम में से कितनों को फिल्म स्टार और सियासतदान जयललिता की तरह जिंदगी ऐसा मौका दे तो हम इनकार करेंगे। जब तक मयसर नहीं पैसा और हुस्न ही सब कुछ नजर आता है, मिल जाए तो इंसानी ख्वाहिशात की ब्रेक नहीं लगती। इसकी एक मिसाल फिल्मी सितारों का सियासत के मैदान में कदम रखना है। 1983 में मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गैर मामूली चोट लगी और वो सेट से अस्पताल जा पहुंचे। ये खबर मुल्क में मुताद्दी बुखार की तरह फैल गई और दूर दराज देही इलाकों तक लोग सब काम छोड़कर देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे। इन्हें हर हाल में अपना सुपरस्टार तंदुरुस्त हालत में देखना था। हमदर्दी और सुपरस्टारडम की यही लहर थी जिसने अमिताभ बच्चन को फिल्म से सियासत के मैदान में ला खड़ा किया। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद राजीव गांधी ने पार्टी संभाली तो अमिताभ से कांग्रेस की मुहिम चलाने और पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्त की। बच्चन साहब के बकौल गांधी खानदान से पुराना रिश्ता इनकार के आड़े आया। मुझे लगा मुश्किल वक्त में एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आया है, इनकार कैसे करूं। यही मैंने एक जज्बाती फैसला किया जिस पर 40 साल बाद भी पछतावा होता है। बच्चन साहब इलाहाबाद से रिकॉर्ड साज मार्जिन से जीते और पार्लियामेंट में जा पहुंचे। राजीव गांधी के करीब तरीन दोस्त और बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सियासत में आकर ऐसे हैरान और परेशान थे जैसे गांव से उठकर कोई बच्चा पहली बार कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर पहुंच जाए। अगर वो 2 हफ्ते अपने हलके में ना जाते तो लोग तलाशे गुमशुदा के पोस्टर उठाकर सड़कों पर इन्हें तलाश कर रहे होते। साल डेढ़ बाद एक स्कैंडल आया कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से डील करते हुए बच्चन साहब ने दिहाड़ी लगाई है। मीडिया में तूफान बरपा हो गया। 2012 में बच्चन साहब को क्लीन चिट दे दी गई, मगर वो आज तक सफाइयां देते फिरते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया था। बच्चन दोबारा फिल्मों में आए और एक बार फिर खुद को बॉलीवुड का शहंशाह साबित किया। मगर सवाल यह है कि वो सियासत में क्या करने गए थे। फिल्म स्टार के पास शोहरत है, दौलत है और हुस्न भी, फिर सियासत से क्या चाहता है। पृथ्वीराज कपूर को इनके नजरियाती साथी और दोस्त नेहरू ने ऐवान बाला का रुकन मुंतखब करवाया। पृथ्वी जी के साथ जिन लोगों ने काम किया इनकी गवाही रिकॉर्ड पर है। अगर वो कहें कि अवामी खिदमत के लिए सियासत का रुख किया तो समझ में आता है। मगर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, नरगिस, हेमा मालिनी और कंगना रनावत जैसे लोगों के मुंह से जनता की सेवा मखौल लगता है। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार तीसरी बार लोकसभा का इंतखाब जीत चुकी हैं। हालिया इंडियन इलेक्शन के मौके पर इन्होंने ट्विटर पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वो दराती थामे गंदुम काट रही थी। इनके साथ देही खवातीन तस्वीर में मौजूद हैं। तस्वीर 31 मई को ली गई है। दोपहर का वक्त है जिससे देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कौन सा किसान इस तपती दोपहर में खेतों में गंदुम काटने जाता है। फिर जरा उन लोगों के लिबास देखें। साफ नजर आता है कि इन्हें साफ सुथरे कपड़े मुहैया किए गए ताकि बनी ठनी ड्रीम गर्ल को कराहत महसूस ना हो। ऐसा उजला लिबास गरीबों को भला कहां नसीब होता है। कंगना रनावत ने हिमाचल प्रदेश के एक हलके से 6 बार के वजीर आला वीरभद्रा सिंह के बेटे और रियासत में कांग्रेस की सरबराह प्रतिभा सिंह को शिकस्त दी। वो मोदी जी की परिस्तार हैं और जितनी तेज तरार हैं अजब नहीं कोई वजारत न ले उड़े। जीत के बाद इनका भी कहना था कि अवामी खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगी। अवामी खिदमत तो बस चूरन है। ये लोग ना पृथ्वीराज की तरह जिंदगी की मुश्किलात से गुजरे हैं, ना इन्हें अंदाजा है। यह अशराफिया का हिस्सा हैं जो अपनी ताकत मनवाते और इससे महजूज होते हैं। फिल्म इनके लिए ग्लैमर था, सियासत भी एक ग्लैमर से ज्यादा कुछ नहीं। आप सोच सकते हैं कि उमराव जान से अमर होने वाली रेखा भी खसूसी नशस्त पर पार्लियामान की रुकन है। कहां हमारे जहनों पर लखनऊ की तवाइफ की शबीह नक्श करने वाली छलकती हुई शराब जैसी तीखी रस भरी हसीना और कहां पार्लियामेंट के ऐवान में झाग उड़ाते सियासतदान। रेखा मुंतखब हो गई, अब इनका काम खत्म। इनके नाम रिकॉर्ड बन चुका है कि पार्लियामान में सबसे कम हाजिर होने वाली मेंबर है। भाई जब आना ही नहीं तो रुकनियत लेकर करना क्या था। शायद इन्हें एहसास तहफ्फुज मिलता है कि वो आज भी अहम है। वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हैं। बॉलीवुड में से किसी ने सियासत को संजीदा नहीं लिया। दूसरी तरफ तमिलनाडु में जयललिता के मदाहों की तादाद का बॉलीवुड सितारे सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। जयललिता इतनी मशहूर हैं कि इनकी 2016 में वफात के बाद से अब तक 5 सवानही फिल्में प्रोडक्शन में जा चुकी हैं और मजीद फिल्म साज भी अपने मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। इन्होंने सियासत में आकर ऐसी मुतहर्रिक इनिंग्स खेली कि कोई सियासतदान भी क्या खेलेगा। 6 बार वजीर आला मुंतखब हुई और फिल्मों से जो शोहरत कमाई थी सियासत से इसमें इजाफा किया। अमिताभ बच्चन समझदार निकले, जल्द फिल्मों की तरफ लौट गए। हेमा मालिनी वगैरह के लिए सियासत महज सरगर्मी है कि जिंदगी में सब कुछ है, अब कुछ ना कुछ करने को भी तो चाहिए। कंगना रनावत जवान और ताज़ा दम है। इनके अज़ाइम गैर मामूली हैं। जबान की तेजी इनके काम आएगी। 1991 में
राजेश खन्ना कांग्रेस की तरफ से नई दिल्ली की सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी के मुकाबले में उतरे। सुपरस्टार महज 1500 वोटों से हारे। आडवाणी ने यह सीट छोड़ दी तो जिमनी इलेक्शन में काका और शत्रुघ्न सिन्हा मध्य मुकाबिल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक इन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस नई दिल्ली की सीट पर राजेश खन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का है, क्योंकि इसके बाद में एक ऐसे दोस्त से महरूम हो गया जिससे रोज का मिलना जुलना था। शत्रुघ्न सिन्हा राजेश खन्ना के करीब तरीन दोस्तों में से एक थे। इन्हें इलेक्शन में भी शिकस्त हुई और काका जैसा दोस्त भी खो दिया। शत्रु जी गुज़िश्ता 30 बरस से सियासत में हैं और अभी चंद रोज पहले भी जीत कर आए हैं। इन्होंने ऐसा क्या तीर मार लिया है? मगर ताकत के ऐवान, टीवी स्क्रीन का नशा और सबसे बढ़कर अपनी मौजूदगी जाहिर करने की अजली व अर्जल इंसानी ख्वाहिश। हम सोचते हैं इतना पैसा आ जाए तो किसी साहिल समंदर पर लेटे कतरा कतरा जिंदगी का रस चूसते रहें, साथ पंचम और गुलजार के गीत हों। मगर ये फिल्म स्टार पहले सिनेमा से इज्जत कमाते हैं, फिर इसे बर्बाद करने के लिए सियासत का रुख कर लेते हैं।